आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह राद आयत नंबर 31। जिन लोगों ने खुदा के साथ कुफर का रवैया अख्तियार कर रखा है, उन पर उनके करतूतों की वजह से कोई ना कोई आफत आती ही रहती है या उनके घर के करीब कहीं नाजिल होती है। ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आन पूरा हो। और क्यों आती है इनके ऊपर? ताकि वो सोचे समझें, फिर अक्ल से काम लें कि क्यों ये आफत आ गई है। यकीनन अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तुमसे पहले भी बहुत सारे रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर मैंने हमेशा मुनकरीन को ढील दी और आखिरकारों को पकड़ लिया। फिर देख लो मेरी सजा कैसी सख्त है। वलक़द इस्तुज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक अफ़मन हुवा क़ाइमुन अला कुल्लि नफ़्सिन बिमा कसबत। फिर क्या वो जो एक एक मुतनफ़िस की कमाई पर नजर रखता है, लोगों ने इसके कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। फिर शिर्क की बात आई है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो जरा उनके नाम लो कि वो कौन है। क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो जमीन में नहीं जानता? क्या तुम लोग बस यूं ही जो मुंह में आता है कह डालते हो? हकीकत यह है कि जिन लोगों ने दावत हक को मानने से इनकार किया, उनके लिए इनकी मक्कारियां खुशनुमा बना दी गई और वो राह रास्त से रोक दिए गए। ये मक्कारियों, शिर्क को मक्कारियों के साथ यहाँ पे अल्लाह ताला ने जोड़ा है। तो यानी मतलब इसका ये है कि ये जो बुत हैं या जो सितारे सियारे हैं जिनकी ये परस्तिश करते हैं, या जो इनके बुजुर्ग हैं जिनकी मूर्तियां इन्होंने बना रखी हैं, तो वो तो कोई हुक्म दे नहीं सकते, ना ना ही वो कोई खुद से दावा करते हैं कि उनके अंदर खुदाई सिफात हैं या कुछ इख्तियारात हैं। ना वो कुछ मुतालिबात करते हैं इन लोगों से कि हमारी इबादत करो। तो ये असल में काम किसका है? ये इंसानों का काम है जो बहुत चालाक हैं, मक्कार लोग हैं। उन्होंने अवाम पर अपना सिक्का जमाने के लिए और उनकी इनकम में से अपना हिस्सा निकालने के लिए कुछ इस तरह के खुदा तस्नीफ कर दी हैं, और ताकि उनका जो कारोबार है वो चलता रहे और वो लोगों को पागल बनाते रहे। और जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे, इसे कोई राह दिखाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी ही में अजाब है और आखिर का अजाब इससे भी ज्यादा है। कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें खुदा से बचाने वाला हो। अ, खुदा तरस लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, इसकी शान ये है कि इसके नीचे नहरें बह रही हैं, इसके फल दायमी हैं, इसका साया लाजवाल। ये अंजाम है मुत्तकी लोगों का। और मुनकरीन हक का अंजाम ये है कि इनके लिए दोज़ख की आग है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यफ़रहून बिमा उनज़िला इलैका व मिनल अहज़ाब। आयत नंबर 36। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी, वो इस किताब से जो हमने तुम पर नाजिल की है खुश हैं। और मुख्तलिफ ग्रोहों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी बाज बातों को नहीं मानते। तुम साफ कह दो कि मुझे तो सिर्फ अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया है और इससे मना किया गया है कि मैं किसी को इसके साथ शरीक ठहराऊं। लिहाजा मैं उसी की तरफ दावत देता हूँ और इसी की तरफ मेरा रजू है। इस हदायत के साथ हमने ये फरमाने अरबी तुम पर नाजिल किया है। अब अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई हामी और मददगार ना होगा। और कोई इसकी पकड़ से तुमको और ना कोई इसकी पकड़ से तुमको बचा सकता है। तो यहाँ पे यह है कि अहले किताब की बात आई है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो है उनके यहूद से काफी रवाबित थे और वो काफी भरोसा करते थे। तो अब ये है कि कुछ अहले ईमान तो ईमान ले आए थे, लेकिन कुछ और थे वो कहते थे अच्छा ये वाली निशानी का भी डिमांड करो, ये पूछो वो पूछो। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जो नहीं ईमान लाए तो इनके ऊपर तवज्जो ना दें, बल्कि आप अपना काम करें, अपना रास्ता आप सीधा करें। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। तुमसे पहले भी हमने बहुत से रसूल भेजे हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ये लोग इनके एतराज़ात तो अपनी जगह पे ये भी एतराज करते थे ना कि रसूल इंसान क्यों है, ये बाजारों में चलता फिरता है, इसके तो बीवी बच्चे हैं, तो ऐसा रसूल क्यों है। तो उसी एतराज का जवाब आ रहा है कि तुमसे पहले भी हमने बहुत सारे रसूल भेजे हैं, इनको हमने बीवी बच्चों वाला ही बनाया था। और किसी रसूल की भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई निशानी खुद लाता। हर दौर के लिए एक किताब है। अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता है और जिस चीज को चाहता है कायम रखता है। उम्मुल किताब इसी के पास है। उम्मुल किताब के माना क्या है? असल किताब, जो सोर्स है जिसमें से सारी सारी किताबें निकलती हैं। लोह महफूज की तरफ इशारा है यहाँ पर। तो अल्लाह ताला हर दौर के लिए एक किताब है, यानी हर दौर का उसे उस दौर के लोगों ने जो कुछ करना है वो अल्लाह ताला के पास लिखा हुआ है। अब ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि जो पहले से लिखा हुआ है उसको अल्लाह ताला अगर मिटाना चाहे तो मिटा दे, उसकी जगह पे कुछ नया लिख दे। जैसे वो कौम यूनुस के मामले में हुआ था कि अजाब उनके ऊपर लिख दिया गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उस अजाब को टाल दिया, क्योंकि अल्लाह ताला इस चीज की पूरी कुदरत रखते हैं।
यमहुल्लाहु मा यशा व युथब्बित इंदहु उम्मुल किताब व इम्मा नुरियन्नका बअदुल्लज़ी नइदुकुम औ यतवफ़ियन्नका फ़इन्नमा अलैकल बलागु व अलैनल हिसाब। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बुरे अंजाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं, इसका कोई हिस्सा ख्वाह हम तुम्हारे जीते जी दिखा दें या इसके ज़हूर में आने से पहले हम तुम्हें उठा लें। यानी जो, क्योंकि इनको ये तो बताया जाता था ना कि अज़ाब तुम पे आ सकता है। तो अगर तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी में ही हम इन्हें दिखा दें, या हो सकता है कि आपके इस दुनिया में से पर्दा फरमाने के बाद दिखाएँ। बहरहाल तुम्हारा काम सिर्फ़ पैगाम पहुँचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई का इंतज़ाम किया रसूलों के ज़रिए। तो रसूलों का क्या ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने पैगाम पहुँचाना है। हिसाब किताब लेना किसका काम है? वो अल्लाह ताला का काम है। क्या ये लोग नहीं देखते कि हम इस सरज़मीन पर चले आ रहे हैं जिसका दायरा हर तरफ से तंग करते आ रहे हैं? अल्लाह हुकूमत कर रहा है, कोई इसके फैसलों पर नज़रसानी करने वाला नहीं, और इसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। दायरा तंग होने का मतलब और सरज़मीन पे चले आ रहे हैं का मतलब है कि इन लोगों को नज़र आ रहा है ना कि मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती चली जाएगी और ये जो है ये सिमटते चले जाएँगे एक कोने में। और दूसरी बात एक और कि अल्लाह के फैसलों पर नज़रसानी करने वाला नहीं है। अब नज़रसानी की ज़रूरत किसको होती है? इंसानों को होती है ना, क्योंकि इंसान जो है वो कोई अगर प्लानिंग कर रहे हैं अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए, तो मे बी कि वो दोबारा से जाके देखें कि चीज़ ठीक की है, इनके रीथिंक करें, रिविज़िट करें अपने प्लान को। लेकिन अल्लाह ताला को इस बात की ज़रूरत नहीं होती कि वो अपने प्लान को दोबारा से देखे। वो उसका इल्म क्योंकि कमाल के ऊपर है। इससे पहले जो लोग हो गुज़रे हैं, वो भी बड़ी-बड़ी चालें चल चुके हैं, मगर असल फैसला कुन चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। वो जानता है कौन क्या कमाई कर रहा है, और अनकरीब ये मुनकिरीन हक देख लेंगे कि अंजाम किसका बख़ैर होता है। व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ये मुनकिरीन कहते हैं कि तुम खुदा के भेजे हुए नहीं हो। कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है, फिर उस शख्स की गवाही जो किताब आसमानी किताब का इल्म रखता हो, तो उस शख्स की गवाही भी काफ़ी है। तो बात वो किताब से शुरू हुई और किताब पे ही एंड हुई है। सूरत इब्राहीम ये मक्की सूरत है, और ये जो दोनों सूरतें हैं अर्राद और इब्राहीम, क्योंकि ये दूसरा ग्रुप था। पहले में हमने देखा कि पहले 2 मक्की सूरतें आईं, यूनुस और हूद, उसके बाद एक मुनफरिद नौइयत की सूरत थी, सूरत यूसुफ। अब आई हैं राद और इब्राहीम, जोड़े वाली कंडीशन है इनकी भी, लेकिन उसके बाद आएगी अल हिज्र और उसकी अलग कंडीशन होगी, हैसियत होगी। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला के ऊपर अल्लाह ताला की जो किताब है कुरान, उसी के ऊपर एक थीसिस बिल्ड किया गया है कि उसके ऊपर ईमान लाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम र किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रॉ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाओ। याद है सूरह बकरा में भी हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाते हैं और वो उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आता है। यहाँ पे अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं कि तुम इस किताब के ज़रिए लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ। तो अल्लाह ताला ने भी जो ईमान वाले हैं ना, उनको जो अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाना है, वो भी ज़ाहिर है कि किताब के ज़रिए ही होना है। उनके रब की तौफीक से। तो कुरान के नज़ूल का क्या मकसद है कि वो इंसानों को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाता है। उनके रब की तौफीक से उस खुदा के रास्ते पर जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप महमूद है और ज़मीन और आसमानों की सारी मौजूदात का मालिक है। महमूद अपनी ज़ात में, महमूद का क्या मतलब है कि कोई तारीफ़ करे, हम करे या ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी की हमद का मोहताज नहीं है। लिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरा व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा उलाइका फ़ी ज़लालिम बईद। और अब किताब का जो इनकार करते हैं उनके साथ क्या हो सकता है? और सख्त तबाहकुन सज़ा है कबूल हक से इनकार करने वालों के लिए जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। क्योंकि किताब को नहीं मानते, इसलिए कि किताब सीधा रास्ता दिखाती है और उनकी नफसानी ख्वाहिशात उनको इस तरफ नहीं आने देती। उनका जो नफ्सुल अम्मारा है वो ज़्यादा एक्टिव है उनके नफ्सुल लवामा से।
जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये रास्ता उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक टेढ़ा हो जाए। ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं, यानी खुद नहीं बदलना चाहते, बस कहते हैं कुरान ही बदल जाए, और जो रास्ता हम चाहते हैं वही रास्ता सही हो जाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही लियुबय्यिना लहुम। अब किताब की जुबान के ऊपर बात हो रही है। हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है, इसने अपनी कौम ही की जुबान में पैगाम दिया है, ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोलकर बात समझाए। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है, और जिसे चाहता है हदायत बख्शता है, और वो बालादस्त और हकीम है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमका मिनज़ ज़ुलुमाति इला नूर, आयत नंबर 5। अब जो किताब के ज़रिए अक़वाम के ऊपर जो हदायत आई हैं, उसकी मिसाल आ रही है। हम अ, हम इससे पहले मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं। उसे भी हमने हुक्म दिया था कि अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ, और उन्हें तारीख़ इलाही के सबक आमोज़ वाक़यात सुनाकर नसीहत करो। ये आयत के ऊपर ज़रा दोबारा से देखिए, आयत नंबर 5 टेक्स्ट। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज कौमका मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। अय्यामिल्लाह की हमने बात की थी, टर्म यूज़ की थी, तज़कीर बिअय्यामिल्लाह। तो ये देखिए, ये किताब, ये कुरान के अंदर ये टर्म मौजूद भी है। तो अल्लाह ताला की इन्होंने मौदूदी साहब ने इसका तर्जुमा की तारीख इलाही से किया है, यानी अल्लाह ताला के बड़े बड़े दिन, जिनमें गुज़िश्ता अक़वाम की तबाही के भी दिन हैं, और मतलब उनको उनके अमाल, लोगों को उनके अमाल के मुताबिक सजा और जजा देने का भी दिन शामिल होगा इसमें। इन वाक़यात में बड़ी निशानियाँ हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र करने वाला है और शुक्र करने वाला है। ये निशानियाँ तो अपनी जगह मौजूद हैं, मगर फ़ायदा कौन उठाता है? फ़ायदा इनसे सिर्फ़ वही लोग उठाते हैं जो अल्लाह की आज़माइशों में, जब अल्लाह ताला आज़माइश देते हैं तो वो सब्र के साथ उनमें से गुज़रते हैं, और अल्लाह ताला की नेमतों को महसूस करके उनका सही शुक्र अदा करने वाले हैं। अगर हम नेमत को महसूस ही नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हुई हैं, नाक दिया हुआ है, मुँह दिया हुआ है, बोलते हैं, हम ज़ुबान दी हुई है, हाथ-पाँव है, सब कुछ है, हमें फ़ील ही नहीं हो रहा। तो कैसे शुक्र अदा करेंगे? तो शुक्र अदा करने के लिए पहले दिल के अंदर एहसानमंदी के जज़्बात होने ज़रूरी हैं। तो ये जो लोग सब्र करने और शुक्र करने वाले हैं, वही लोग जो हैं वो निशानियों से सबक भी सीखते हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो इसने तुम पर किया है। इसने तुमको फ़िरौन वालों से छुड़ाया, जो तुमको सख्त तकलीफें देते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा बचा के रखते थे। इनमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, आयत नंबर 7। और याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया था, अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज्यादा दूंगा, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है। यानी क्या फार्मूला बताया जा रहा है? नेमतों के हसूल का, और जो नेमतें हमारे पास मौजूद हैं उनको अपने पास रखने का, कि अल्लाह ताला का ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा किया जाए। जिनके पास नेमतों की कसरत है वो उस चीज का शुक्र अदा करे। और देखिए, बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जिनका हमें शऊर है, बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जिनका हमें शऊर नहीं है। हमें अपने रब का उन नेमतों के लिए भी शुक्र अदा करना है जो उसने हमें दे के तो रखी है, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें शऊर नहीं है, हम जानते नहीं है उन नेमतों को, अपने इल्म, इतना इल्म नहीं है हमारा कि हम उनको जाने। और मेरी सजा और मूसा ने कहा, अगर तुम कुफर करोगे तो जमीन के सारे रहने वाले भी काफिर हो जाएं, तो अल्लाह बेनियाज और अपनी जात में आप महमूद है। तो अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंसानों के अपने ही फायदे की बात है कि वो ईमान लाते हैं या नहीं लाते। क्या तुम्हें उन कौमों के हालात नहीं पहुंचे जो तुमसे पहले गुजर चुकी थी? अभी ये देखिए, यहाँ पे जो होगा ना, ये आयत नंबर 8 से ऑनवर्ड्स, यहाँ पे अब मुशरिकीन मक्का से बात की जा रही है, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम की कौम का हाल ऊपर खत्म हो गया। मुशरिकीन मक्का से बात की जा रही है, और गुज़िश्ता अक़वाम का रवैया बताया जा रहा है उनके अंबिया की तरफ, यानी कलेक्टिव रवैया। क्या तुम्हें उन कौमों के हालात नहीं पहुंचे जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं? कौमे नूह, आद, समूद और उनसे बाद आने वाली बहुत सारी कौमें, जिनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। इन बहुत सारों का तज़किरा तो हमें कुरान में मिलता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा है जो जो हमें नहीं मालूम, और अल्लाह ताला ही उनको जानता है। उनके रसूल जब उनके पास साफ साफ बातें और खुली खुली निशानियां लिए हुए आए, तो उन्होंने अपने मुंह हाथ में दबा लिए और कहा,
जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते, और जिस चीज की तुम हमें दावत देते हो इसकी तरफ से हम सख्त खलजान आमेज शक में पड़े हुए हैं। यानी इनकार की रविश इख्तियार की है, ऐसा अंदाजे बयान जिसको हम कहते हैं ना, दांतों में कानों पे हाथ रख लिए और दांतों में उंगलियां दबा दी। ये जब अल्लाह ताला की निशानियों की बात की, अल्लाह ताला की की मारिफत लोगों को दिलवाई गई, रसूलों ने जब दिलवाई तो उन्होंने आगे से ये रवैया शो किया, और क्या कहा कि जो दावत तुम दे रहे हो ना उसमें हम सख्त खलजान आमेज शक में पड़े में। तो किताब देखिए, शक कब होता है, जब दलाइल के साथ बात की जाती है, अकल मान जाती है, क्योंकि अकल की बुनियाद पे बात होती है ना, जहन तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन जुबान इनकार करती है। किसी भी वजह से वो अपने अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसे कुरैश मक्का की हमने देखा कि हमारा तो रिस्क चला जाएगा, हम नहीं मानते ये वाली बात, लेकिन दिल के अंदर हकीकत छुप चुकी है कि यही हकीकत है, यही सच बात है, मगर मान नहीं रहे किसी भी वजह से। तो जब ये सिचुएशन हो ना तो एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है इंसान के अंदर ही, तो वो क्या है, वो हिलजान आमेज शक डेवलप होता है, उसे बेचैन कर देने वाला शक। इनके रसूलों ने कहा, क्या खुदा के बारे में शक है जो आसमान और जमीन का खालिक है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर माफ करे और तुमको एक मुद्दत मुकर्रर तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान जैसे कि हम। तुम हमें उन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आ रही है। अच्छा, तो लाओ कोई सरी सनद। उनके रसूलों ने इनसे कहा, वाकई हम कुछ नहीं है मगर तुम जैसे ही इंसान, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है नवाजता है, और ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि तुम्हें कोई सनद लाएं। सनद से मुराद कोई हिस्सी मौजज़ा, सनद तो अल्लाह ही के इज़्न से आती है, और अल्लाह ही पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। इन ये आप देखेंगे सारी वो बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो वो सारी अकवाम, उनके उनके ऊपर जिन पे अंबिया आए हैं, जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है, और उससे पहले भी जो बहुत सारे हैं जिनका जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है, सबका रवैया एक ही जैसा था, तो इसलिए सारे को एक ही पैसेज में सम अप किया गया है। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें। सनत तो अल्लाह ही के इज़्न से आ सकती है, और अल्लाह ही पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना, आयत नंबर 12। और क्यों ना हम अल्लाह पर भरोसा करें जबकि हमारी जिंदगियों की राहों में इसने हमारी रहनुमाई की है। जो अजीतें तुम लोग हमें दे रहे हो उन पर हम सब्र करेंगे, और भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए, क्योंकि वो जो हालात थे वहां पे मुसलमानों को बहुत ज्यादा अजियतें दी जा रही थी। वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। आखिरकार मुनकरीन ने अपने रसूलों से कह दिया, या तो तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा, वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। तब उनके रब ने उन पर वही भेजी कि हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुम्हें जमीनें आबाद करेंगे। ये इनाम है उसका जो मेरे हजूर जवाबदेही का खौफ रखता हो और मेरी वईद से डरता हो। क्योंकि इन लोगों ने तो कैजुअल लिया ना कि ये नबी तो ऐसी बातें करता रहता है, उन्होंने यकीन भी नहीं किया। तो जो लोग अल्लाह की वईद से डरते हों और उसकी उसके हाँ जाहिर है कि हम सब ने खड़े होकर जवाबदेही करनी है, उसका खौफ रखते हों, तो अल्लाह ताला उनको इनाम देगा। उन्होंने फैसला चाहा तो यूं उनका फैसला हुआ कि हर जब्बार दुश्मन हक ने मुंह की खाई। फिर इसके बाद आगे इनके लिए जहन्नुम है, वहां उसे कच लहू का सा पानी पीने को दिया जाएगा। यानी ऐसा पानी जिसमें पीप शामिल होगी और खून शामिल होगा, ऐसा पानी पीने को दिया जाएगा। वो जबरदस्ती हलक से उतारने की कोशिश करेगा और मुश्किल ही से उतार सकेगा। यानी ऐसा पानी तो कोई भी नहीं पीना चाहता ना, सब नफरत करते हैं ऐसे पानी से, लेकिन कोई चारा ही नहीं होगा। जो अजाब बर्दाश्त कर करके, और वो जो गर्मी है जहन्नुम की और जो आग में झुलसना है, उसके बाद जो पानी की जरूरत पड़ेगी तो वैसे ही पानी दिया जाएगा, लेकिन मजबूर होंगे, घूंट घूंट करके उतारेंगे बहुत बहुत मुश्किल से। मौत हर तरफ से इन पर छाई रहेगी, मगर वो ना मरने पाएंगे, और और आगे एक सख्त अजाब इसकी जान का लागू रहेगा। यानी अब ख्वाहिश भी करेंगे कि मौत आ जाए जहन्नुम में जब पहुंच जाएंगे, लेकिन अब मौत नहीं आएगी। ऐसा लग रहा होगा कि मौत मौत ही आ रही है हमें, लेकिन मौत आएगी नहीं, मरने नहीं पाएंगे, और एक हमेशा का अजाब उनके सर पे मुसल्लत रहने वाला है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे उससे। मसलुल लदीना कफरू बिरब्बिहिम अमालहुम करमादिन इश्तदत बिहिर रीह। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया, इनके अमाल की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो। यानी काफिर भी कुछ अच्छे अच्छे अमाल करते हैं ना, तो उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसी राख हो। अब राख देखें, जब वो कोयले सारे जल जाते हैं तो पीछे राख रह जाती है,
کیا اس کی ایک ہلکی سی ہوا لگتی ہے اور وہ ایسے اڑتی ہے کہ جیسے کہ کوئی اس کا وزن ہے ہی نہیں، جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمشدگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس کے اوپر کچھ بھی دشوار نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا۔ آیت نمبر 21۔ یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، کون لوگ؟ جو شرک کرتے تھے، اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، شرک کرنے والے بھی اور جن کو پوجتے تھے وہ بھی، تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اب دیکھیے جب کیونکہ یہ قیامت میں یوم آخرت کی یا یوم قیامت کی نقشہ کشی کی گئی ہے نا کہ اس دن کیا ہوگا۔ اب جو شرک میں یہ مبتلا ہوئے اصل میں تو یہ شیطانوں کی باتیں ہی سنتے رہے، اب شیطان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ آیت نمبر 22۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، اب جنت والے جنت پہ چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ اب کیا ہے کہ یہ شیطان نہ ایک تقریر کرے گا وہاں پہ، اس کو کہا جاتا ہے خطبہ شیطان۔ کیا کہے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ تو بری ذمہ ہونے کی بات کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں وہ جنگ بدر میں بھی جب گیا تھا تو اس کے بعد بھی اس نے یہی کہا تھا کہ میں بری ذمہ ہوں تم سے، حالانکہ اس کے اختیار میں صرف ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور وہ کیا ہے، یہ وسوسہ اندازی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن وسوسے سے بھی اب ظاہر ہے کہ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو لپیٹ لیا تھا اپنے وسوسوں میں، یہ لپیٹ سکتا ہے اس کے اوپر، اس کی قدرت ہے، لیکن اہل ایمان اس کے اوپر نہیں جاتے۔ اب دیکھیے یہ والی بات اس وقت کرنے کا کیا فائدہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اب کیونکہ فیصلہ تو چکا دیا گیا ہے تو اب یہ والی بات کیوں آ رہی ہے یہاں پہ کہ شیطان یوں کہے گا؟ جب جہنمی یہ بات سنیں گے یا وہ لوگ جو شرک کرتے تھے شیطان کے بہکاووں میں آ کے، ان کے لیے آپ سوچئے کہ کس قدر حسرت بڑھ جائے گی کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں، مزید لوگوں کو پہلے ہی وہ غم اور تکلیف جھیل رہے ہیں، اب اس کے اوپر ان کی حسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بخلاف اس کے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، جب جنت کا ذکر آتا ہے اور باتوں کا ذکر آتا ہے تو سلام کی بات ضرور ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کی پیروی کی اور اب وہ کتاب کی پیروی کرنے کے بعد کس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ اچھا ایک علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہو۔ پیچھے سے کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ اچھے عقائد، قرآن کا ذکر، درست عقائد ہمارے، یہ سب کلمہ طیبہ میں آئیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہو، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہو،
یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں. یہ کون سا درخت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کون سا درخت ہے، تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک خوشہ لایا گیا تھا، تو انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی تھی اور فرمایا تھا کہ اصل میں یہ مومن کی مثال ہے. کھجور کا درخت مومن کی مثال ہے، کیسے اس کی جڑ مضبوط ہے، یعنی ایمان کی مضبوط بنیاد ہے اس کے اندر، پھر وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، آسمان کی طرف، اور یعنی اس کا مرتبہ بڑھتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، پھر وہ سایہ کرتا ہے، پھل دیتا ہے، وہ بہت ساری کیڑے مکوڑوں کا، پرندوں کا مسکن بن جاتا ہے، خود دھوپ میں جلتا رہتا ہے لیکن دوسروں کو سایہ دیتا ہے. تو یہ یعنی کلمہ طیبہ اس کی زندگی کا مصداق بن جاتا ہے، اس کی پوری زندگی کلمہ طیبہ کی مثال ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ شجرہ طیبہ. مومن کیسا ہوتا ہے؟ شجرہ طیبہ جیسا. خبیثہ. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے. کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ کفر کے کلمات، شرک کی باتیں، منافقت کرنا. اس کی مثال ایک غیر مفید، یعنی بدذات کا مطلب ہے وہ درخت جو جس کو کوئی بھی فائدہ نہ ہو، اس درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے. جیسے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جیسے باغ اگاتے ہیں نا ہم، اس میں جڑی بوٹیاں اگاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ان کا انجام کیا ہے کہ جب وہ اگاتی ہے تو ان کو پھر پھینک دیا جاتا ہے. ان کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے. یعنی کہ دنیا اور آخرت میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں. کس کے ذریعے؟ قول ثابت کے ذریعے. قول ثابت کلمہ طیبہ ہے، اور یعنی انہوں نے وہ اس کلمہ طیبہ کو اگر ٹرو سینس میں اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ اپنے مقصد پر جم کر رہتے ہیں، چاہے کوئی بھی مشکل آئے یہ پھر ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. خاص طور پر دین کے کام کرنے میں اور لوگوں کی خدمت کرنے والے کاموں میں، لیکن بنیاد وہی ایمان ہے. لیکن اور آخرت میں کس طرح سے ثبات دیں گے؟ اب پتہ ہے ہمیں قبر میں حساب کتاب ہونا بڑا سخت حساب ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دے ہی نہیں سکیں گے حساب وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اگر جن لوگوں نے اپنی زندگی کلمہ طیبہ کے مطابق گزاری ہوگی تو وہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور وہ ان سوالات کے جواب بھی دے لیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفروا واحلوا قومهم دار البوار. تم نے دیکھا، یہ آیت نمبر ہے 28. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے؟ ہدایت، کتاب، اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا تو دوزخ ہی میں ہے. کلی عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں، اتنی اپنائیت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہیں، تو ہم اللہ کے بندے ہیں نا، ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی. تو خرچ کرنے کی بات بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہے، اور خرچ صرف مال میں سے نہیں، صلاحیتوں میں سے بھی، صحت میں سے بھی، ٹائم میں سے بھی، علم میں سے بھی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے. اپنی اولاد کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں شامل ہے، تو ان کو اچھی تربیت کرنا اور صراط مستقیم کے راستے کی رہنمائی کرنا، یہ بھی ایسا ہی ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے. جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا. جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلتے چلے جائیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا. تو اتنا کچھ جو تمہارے ظاہری فائدوں کی خاطر کر سکتا ہے جو رب، وہ تمہاری روحانی ضروریات کا خیال نہیں رکھے گا؟ اور جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، یعنی جو تم دعائیں کرتے ہو
वो भी अल्लाह ताला तुम्हें दे देता है। अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। देखिए अल्लाह ताला की जैसे हमें पता ही नहीं ना नेमतें हैं कितनी उसकी, हम तो गिन भी नहीं सकते। तो ज़ाहिर है कि शुक्र भी फिर उस तरह से अदा नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके के इनामात अल्लाह ताला के अपने बंदों के ऊपर है ना, शुक्र का हक वैसे ही अदा नहीं हो सकता। तो कोशिश हर वक्त इंसान को अपनी तरफ से जरूर करते रहना चाहिए कि बेइंसाफी ना हो कम से कम। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी व बनिय अन नअबुदल असनाम। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र याद करो, वो वक़्त जब इब्राहीम ने दुआ की थी कि परवरदिगार इस शहर को अमन का शहर बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। परवरदिगार इन बुतों ने बहुतों को गुमराही में डाल दिया है। जो मेरे तरीके पर चले वो मेरा है और जो मेरे खिलाफ तरीका अख्तियार करे तो यकीनन तू दरगुजर करने वाला और मेहरबान है। अब हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र क्यों हुआ? क्योंकि मुशरिकीन को सुनवाया जा रहा है ना, वो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने रूट्स को जोड़ते हैं कि हम तो दीन इब्राहीमी पर हैं। तो लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तो बुत परस्ती से बेज़ादगी की है। परवरदिगार, मैंने एक बेआबो गिया वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना और उन्हें खाने को फल फल दे, शायद कि ये शुक्रगुजार बने। परवरदिगार, तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, यानी इस इलाके को ऐसा बना कि लोगों के लिए यहाँ पे अट्रैक्शन का बायस हो चीजें। और वाक़ई अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना ज़मीन में, ना आसमानों में। शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे दिए। हकीकत ये है कि मेरा रब ज़रूर दुआ सुनता है। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। मेरा रब ज़रूर दुआ सुनता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे नमाज़ कायम करने वाला बना, मेरी औलाद से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें, यानी नमाज़ को कायम करें। परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल कर। परवरदिगार, मुझे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान लाने वालों को उस दिन माफ़ कर दीजिए जबकि हिसाब कायम होगा। और इतनी अहम और खूबसूरत दुआ है कि नमाज का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि वही वाली बात कि हज़रत इब्राहीम ने अपने वालिद के लिए दुआ की थी, तो ये दुआ हज़रत इब्राहीम ने इस दुआ को उस वक़्त किया था जब उन्होंने अपने बाप से वादा किया था कि मैं आपके लिए दुआ करूँगा। सूरत मरियम में भी इसका ज़िक्र आएगा। लेकिन ये है कि जब बाद में उनको एहसास हुआ कि उनका बाप अल्लाह ताला का दुश्मन है, तो वो बरी और ज़िम्मा हो गए और फिर उन्होंने दुआ नहीं की। वला तहसबन्नल्लाहु गाफ़िलन अम्मा यामल ज़ालिमीन। अब ये ज़ालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तुम इससे गाफ़िल ना समझो। अल्लाह तो उन्हें टाल रहा है। उस दिन के लिए जब ये हाल होगा कि आँखें फटी की फटी रह जाएँगी और सर उठाए भागे चले जा रहे हैं। किस दिन? कयामत के दिन तक। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं तो उनको ढील दे रहा हूँ उस दिन के वक़्त के लिए। क्या इनकी कैफ़ियत क्या होगी उस दिन के लिए जब हाल ये होगा कि आँखें फटी की फटी रह जाएँगी, सर उठाए भागे चले जा रहे हैं, नज़रें ऊपर जमी हुई हैं और दिल उड़े जाते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंज़िरिन नास यौम यातीहिमुल अज़ाब फयक़ूलुल लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब। ए नबी, उस दिन से तुम उन्हें डरा दो जब अज़ाब उन्हें आ लेगा। उस वक़्त ये ज़ालिम कहेंगे, ए हमारे रब, हमें थोड़ी-सी मोहलत और दे दे। हम तेरी दावत को लब्बैक कहेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। मगर इनको क्या जवाब मिलेगा? क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा-खा कर कहते थे कि हम पे तो कभी ज़वाल आना ही नहीं है। हालाँकि तुम उन कौमों की बस्तियों में रह बस चुके थे, जिन्होंने अपने ऊपर ज़ुल्म किया था और वो देख चुके थे। यानी अभी जो आर्गुमेंट बिल्ड अप हो रहा है ना, क्यों बिल्ड अप हो रहा है कि पुरानी अक़वाम के अंजाम को देखो ताकि तुम ईमान लाओ। यही आर्गुमेंट अब क्योंकि इन्होंने गौर नहीं किया, ईमान नहीं लाए, अब क़यामत वाले दिन खड़े हैं तो अब यही आर्गुमेंट इनके खिलाफ चल रहा है कि हम मैंने तो तुम्हें कहा था कि गौर करो, तुमने क्यों नहीं गौर किया उस वक़्त? तो अब ज़ाहिर है मोहलत तो नहीं मिल सकती। और कि हमने उनसे क्या सलूक किया, उनकी मिसालें दे देकर हम तुम्हें समझा भी चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी चालें चल देखी, मगर उनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था। अगरचे इनकी चालें ऐसी गज़ब की थीं कि पहाड़ उनसे टल जाएँ। ये बड़ी-बड़ी चालें चली, बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी थी उनके पास, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। बस ए नबी फला तहसबन्नल्लाहु मुख़्लिफ़ा वअदिही रुसुला इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। बस ए नबी, तुम हरगिज़ ये गुमान ना करो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादों के खिलाफ करेगा।
اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور ان کی توسط سے اہل ایمان کو بھی، کیونکہ ابھی حالات بہت سخت ہو چکے ہیں مکہ میں۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ جتنا موجودہ جو ہمیں فزیکل سسٹم نظر آتا ہے نا، یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ نفخہ اول جب ہوگا تو یہ سارا سسٹم ختم ہوگا، یہ پہلی دفعہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، پھر جب دوسری دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو سارے لوگ دوبارہ سے زندہ ہوں گے نا۔ لیکن اس کے درمیان میں کتنا عرصہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، مگر اس دوران زمین اور آسمانوں کی جو موجودہ کیفیت ہے وہ نہیں ہوگی، پھر ایک اور ہی طرح کا کوئی فطرت کا قانون ہوگا جس کو ہم نہیں جانتے، لیکن وہ جو قانون ہوگا وہ عالم آخرت کا قانون ہوگا، اور سب کے سب اللہ واحد القہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم دشمنوں کو دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ تارکول کیا ہوتی ہے؟ وہ جو لک ہوتی ہے جو روڈز پہ بلیک کلر کی ڈالی جاتی ہے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ کیسے آپ دیکھیں کہ پورے جیسے جسم کو تارکول کا لباس ہے اور اس کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہ شعلے چہرے پر آئے ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ اب یہاں پہ اختتام بھی وہی ہو رہا ہے اسی طرح سے جس طرح سے سورت کا آغاز ہوا تھا، کہ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا ہوا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ یہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ تو مقصد کیا ہے کتاب کا؟ کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے ان کے برے انجام سے۔ سورت الحجر مکی سورت ہے، صرف ایک آیت اس کی اس میں اس پارے میں فال کرے گی 13ویں پارے میں، باقی 14ویں میں فال کرتی ہے ساری سورہ۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کل ہی کریں گے اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوئی تو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ہم کل ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس محفل میں آنا اور بیٹھنا قبول کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم تقبل منا وانت خیر المتقبلین، آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔